सच। अपने बच्चे को ठंड लग जाए ना तो उसको उड़ाना, रात को उसका पैर भी बाहर ना निकले, उसको ठंड लग जाएगी। अपनी बच्चे की छींक पर भी ध्यान है हमारा। उसकी पढ़ाई है तो बस रात को उसके खाने का ध्यान, उसके पीने का ध्यान, उसकी हेल्थ का ध्यान है ना। और उसी के बराबर का बच्चा हमारी फैक्ट्री या घर पर काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है। वो हर वक्त हमारे सामने हैप्पी फेस लेकर आता है और होता सैड है। शायद उसकी मम्मी घर पे बीमार है, खांस रही है, शायद उसके पापा बीमार हैं, या उसके मम्मी पापा नहीं हैं, उसकी छोटी बहन भाई घर पे हैं। वो लाचार है, वो मजबूर है काम करने के लिए। कोई ना कोई कारण तो है ना कि उसके कंधों पे स्कूल का बस्ता नहीं है और वो चाइल्ड लेबर है, बाल मजदूर। कितना कैजुअल सा वर्ड हो गया ना ये, सस्ते में मिल जाते हैं बाल मजदूर। रिएक्ट नहीं कर पाते, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, वो अपनी बात नहीं कह पाते। हम उन्हें दबा सकते हैं बहुत अच्छे से, कम पैसे में ज़्यादा काम करा सकते हैं उनसे, है ना। और उनको करना पड़ता है। वो तरसती निगाहों से आपको डिशेस में अच्छी अच्छी चीज़ें सर्व करते रहते हैं, पर कभी टेस्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चूड़ी बनाते हैं, कांच का काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, झाड़ू पोंछे का काम करते हैं। देखने में कितना सिंपल है ना, ये फीलिंग सिर्फ कैनवास पर ही है, रियल लाइफ में बिहाइंड द कैमरा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने चाइल्ड लेबर से फ्री करवाया, रेस्क्यू करवा के, और उनके दर्दों को समझा। जब समझा तो पता चला कि वो ईंटों के भट्टे में क्यों काम कर रहे थे, उसके पीछे रीज़न क्या था। उनको छुड़ा भी लिया, फिर उनका घर कैसे चलेगा ये नहीं सोचा। उनको फॉलो अप कौन करेगा, और वो पढ़ने जाएंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। उसकी छोटी बहन कचरा बीनना सड़कों पे, या बर्तन मांजना, झूठे चाय की थड़ी पे काम करना हाईवे पे, हम सबको अजीब लगता है। हम उन्हें नौकरी से भी निकलवा देते हैं और बहुत अच्छी बात हो जाती कि 40 बच्चों को, चाइल्ड लेबर को पकड़ा जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। अच्छा ठीक है, हमने उन्हें छुड़ा लिया, फिर उसके बाद बहुत सारे कानून हैं, चाइल्ड लेबर एक्ट्स हैं, पूरा डिपार्टमेंट है, पर हमारी नॉलेज नहीं है। उनके पकड़े जाने की बात की कहानी क्या है। बात यहाँ से शुरू होती है। उनको पकड़ना नहीं है, उनको छुड़ाना है। और फिर वो उनको एनवायरनमेंट भी तो नहीं मिलता। उनमें से कोई बहुत बड़ा सिंगर बन सकता है, उनमें से शायद कोई बहुत बड़ा डांसर, इंजीनियर, डॉक्टर या आर्मी ऑफिसर बन सकता है, या मनन बन सकता है, या कोई लीडर बन सकता है। लेकिन वो तो बर्तनों की खिचखिच और टन में गया ना। उनका नाम का ही नहीं पता होता। सब छोटू या छुटकी के नाम से ही पहचानते हैं उनको। उनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं होती। उनको अपने माता पिता का भी नाम नहीं पता होता। कितना अजीब सा है, लेकिन सच है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा इस बारे में डिटेल में सोचने की ज़रूरत है। हम कैसे खा लेते हैं वो निवाला चंद पैसों के लिए। वो बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी गिरवी रखकर बैठ जाता है, और उसके बाद मार। मैंने बहुत साल पहले एक बच्ची गोद ली थी, उसका नाम नहीं बता सकती मैं। वो जब मेरे पास आई थी ना तो उसका पैर जला हुआ था नीचे से, तलवे से। वो दिल्ली में कहीं नौकरी कर रही थी, और मुझे रेलवे स्टेशन से फ़ोन आया आरपीएफ से, और मैं उसको अडॉप्ट करके लेकर आई। और जब मैं उसको अडॉप्ट करके लाई, वो चल नहीं पा रही थी। उसके सर पे छोटा सा फूल बना हुआ था, चोटी बनी हुई थी, और उसने डांगड़ी टाइप का कुछ पहना हुआ था। आज भी मेरे पास है और पढ़ रही है, लिख रही है, स्कूल जा रही है।
तो जब वो चल नहीं पा रही थी तो मैंने उसका पैर देखा, तो आप बिलीव करेंगे कि गैस के चूल्हे के ऊपर जो बर्नर होता है उस पर उसका पैर रखा गया था, क्योंकि रोटी जल गई थी इसलिए उसका पैर जला दिया गया था। उसका पैर जला दिया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे रोटी जल गई थी। उसका घाव था, उसका घाव पका हुआ था, वो चल नहीं पाती थी। मासूम सी बच्ची 10-11 साल की, कहाँ झारखंड से, कहाँ से ये बच्ची आई, उसको अपना पुराना कुछ भी याद नहीं। ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ। एक बार एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, बच्चे एक फ्लोर से कूदे। 7 बजे से सवेरे से उनको खाना नहीं दिया जाता, रात के 11-11 बजे तक, जिससे कि वो भूख के लिए रात को उनका पेट भरेगा, इसके लिए पूरे दिन काम करते हैं। वो पूरे दिन काम करते हैं। एक माँ की दवा की शीशी के लिए पूरे दिन मजदूरी करते हैं वो, अपनी बहन को पढ़ाने के लिए या उसकी शादी के लिए पूरे दिन पिलते हैं वो। सामने खबर में देखने में बहुत अच्छा लगता है, ओहो हो, लेकिन अंदर झांक के देखें उनका दर्द, उनकी फीलिंग्स। चाइल्ड लेबर, पूरा बचपन खो जाता है ना। हमें एक छोटी सी साइकिल नहीं मिलती थी तो मैं तो बहुत जिद कर लेती थी। छोटी सी चीजें हमारे बच्चों को मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहे, छोटे छोटे गेम्स के लिए उनकी सारी इच्छा पूरी करने के लिए हम लोग कुछ भी कर लेते। लेकिन अगर हम उन्हीं काम करने वालों के हाथ में वो खिलौना देख लेते हैं ना, तो छीन के वापस ले लेते हैं। छोटी सी खुशी नहीं दे सकते, हम सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। अभिशाप है ये, गरीबी इसका बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कानून नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है कि लोग संस्थाएं ध्यान नहीं दे रही, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी फैमिली पूरी उन पर कई बार डिपेंड कर रही होती है। हमने एक ढाबे से एक बच्चे को छुड़ा लिया, उसकी नौकरी अगर हमने ले ली तो पता चला कि पूरा घर उस पर डिपेंडेंट था। एक बच्ची को मैंने रेस्क्यू किया, उसके माता पिता दोनों अपाहिज थे, घर ही वो चला रही थी। उसकी नौकरी अगर हमने छुड़ा दी तो फिर क्या होगा, उसके बाद का सोचना जरूरी है। हम सिर्फ फ्रंट मिरर देख कर दे रहे हैं, बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द मिरर हम नहीं देख रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा बच्चा अगर जिम्नास्ट करता है तो टैलेंट है, लेकिन एक नट जब रोटी के लिए एक पतली सी डोरी पे चलता है तो सच में वो टैलेंट, पैसे के लिए टैलेंट नहीं लगता। आपको मालूम है जो कांच का काम होता है उसमें जब बच्चे काम करते हैं तो पता होता है कि हम इतने साल तक ही जिएंगे। वो इतने हाई टेम्परेचर पे वो उन चीज़ों को फुलाना करना, इट्स नॉट सो ईजी, इट्स नॉट सो ईजी। और तो और फिर माफियाज भी उनको ले लेते हैं उनकी मजबूरियों को लेके, गलत कामों में, सारी चीज़ों में। हम सुधार सकते हैं। हमको ये करना होगा कि हर चीज़ सरकार पर ही डिपेंडेंट हो, हर चीज़ औरों पर ही डिपेंडेंट हो, हर चीज़ NGOs पे ही डिपेंडेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी नज़र में कोई भी छोटू और कोई भी छूट के आता है, उसका हाथ पकड़ लीजिए ना, उसका करियर, उसकी फैमिली, हम कर सकते हैं। हम ऐसे रोजगारों को ढूंढे, एक नई शुरुआत करें। चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक पक्का वाला वादा करें। एक एक बच्चे को भी अगर हम एक लोग संभालेंगे ना तो हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। पर फिर हमारे को ये नहीं करना कि उंगली पकड़ी, हमें पूरी फैमिली पर ध्यान देना पड़ेगा। और हम कर सकते हैं, हम सब मिलकर कर सकते हैं। बहुत गंदा लगता है जब अपनी ही एज के बच्चे को मैं मजबूरी में काम करते देखती हूँ। इट्स रियली पेनफुल। अपने आप को खड़ा करके देखिए, बात समझ में आएगी। थोड़ा सा समय निकालिए, एक्ट्स पढ़िए, कानून पढ़िए, क्या सुविधा दे सकते हैं उनको, इस बारे में सोचिए। फाइट फॉर राइट, उन बच्चों के लिए लड़िए, अपने लिए बहुत हो गया। इस देश को इस अभिशाप से बचाएं। आओ आज चाइल्ड लेबर डे पे हम एक कसम खाएं।